जब भी आप टेंस का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? व्हाट इज टेंस? टेंस का मतलब जो यहाँ पर लिखा है उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। टेंस का मतलब होता है किसी एक्शन या काम का समय बताना कि वो पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। यहाँ पर पास्ट का मतलब होता है जो हमारे समय बीत चुका है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला समय होगा। तो आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या किया है हमने या करेंगे, उसका ये हमें सिर्फ टाइम बताने का कार्य करता है। इस टेंस के माध्यम से हम सिर्फ यही जान सकते हैं कि उसका हमने किस टाइम पर किया, हमने उसे कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं या करेंगे आगे। इस टेंस के हमने जो आपको अभी ये प्रकार बताए हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। चलिए और आइए हम इनके बारे में थोड़ा और विस्तार में जानते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टर्म्स हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। प्रेजेंट में भी जो हमारे पास चार टाइप्स होते हैं वो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। वही भूतकाल में भी होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वही सेम हमारे पास भविष्य काल में भी होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हमारे पास जो ये चारों टाइप्स हैं इनके बारे में हम थोड़ा और जानकारी लेना चाहते हैं। तो आइए हम आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलते हैं। जैसे कि अभी आपको अगर टेंस पढ़ना हो तो आप अगर ऐसे जाएंगे पढ़ने की, मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास क्या होता है पहचान, ता हैं, ते हैं, ती हैं। पास्ट इंडेफिनिट का होता है ता थे, ती थे, ते थी। फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है होगा, होगी, होंगे। अगर आप ऐसे पढ़ने जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग सकता है, मतलब और उतना ज़्यादा सूटेबल भी नहीं पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है जो हमारे पास, हम इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपके लिए बना कर रखे हैं टेबल। आइए उस टेबल को देखते हैं जो हमने आपके लिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में बना कर रखी है। ये रही हमारी वो टेबल। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम इसको कैसे समझेंगे? जैसे ये जो है प्रेजेंट, ये पास्ट और ये फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है कि इसमें हमारे पास सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, है, हो, हूँ। पास्ट जो हमारे पास है उसमें होगा हमारे पास था, थे, थी। फ्यूचर जो हमारे पास होगा उसमें लास्ट में होगा गा, गे, गी, जैसे वह खेल रहा होगा। प्रेजेंट का ये जो इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट और इंडेफिनिट दोनों मिलाएंगे, जब हम पहले बॉक्स में आ रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है ता है, ती है, ते हैं। इसे हम कैसे जान सकते हैं? ता है, ती है, ते हैं हम कैसे कह सकते हैं? जैसे इसमें ता है और ये देख रहे हैं है, ये जो हमारे पास दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं है, ही, हूँ, इसे हम इसके साथ जोड़ लेंगे। जैसे हमारे पास जो देख लीजिए इंडेफिनिट का अगर कोई भी हमारे पास सेंटेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उसमें आपके हमेशा लास्ट में ता के साथ है, था या गा आएगा। जैसे वह खेलता है, वह खेलता था, वह खेलता होगा। तो ये हमारे पास सभी के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएंगे। और जो हमारे पास कंटिन्यूअस है उसमें वही सेम रहेगा, हमारे पास रहा, रही, रहे। तो जैसे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर कोई सेंटेंस है तो वो रहेगा जैसे वह खेल रहा है। और पास्ट का रहेगा तो वह खेल रहा था। फ्यूचर का अगर कंटिन्यूअस होगा तो वह खेल रहा होगा। आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं रहा था, रही था, रहा होगा। और जो हम परफेक्ट में चलते हैं, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह खेल चुका है, पास्ट है तो वह खेल चुका था, फ्यूचर है तो वह खेल चुका होगा। खेल चुका था, खेल चुका होगा। और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा था और वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। इसमें हम ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझाना चाह रहे, इसमें आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास प्रेजेंट का ये है परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, ये सब सेम होता है। इसे आप पहचानने के लिए सिर्फ आप इनको याद रखिए। ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ता, ते, ती, गा, रहा, रही, रहे, चका, चुकी, चुके और समय के साथ रहा, रही, रहे। और उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पहचानने के लिए आपको ये पता ही होगा, है, था, थी, थे। आपने इनको आज से बहुत बार पढ़ा होगा तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहली चीज, जो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज का प्रयोग होता है।
और जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड के साथ V1 लगता है, और जो आपके पास फ्यूचर का इंडेफिनिट होता है उसमें शैल विल के साथ V1 लगता है। और जो हमारे पास, अब इनको हटा दें, जैसे इसमें आपने देखा लगभग हमारे पास V1 ही लगेगा, और उसके बाद जो हम कॉन्टिन्यूस में रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या लगेगा, इज एम आर के साथ ING फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। और जो पास्ट कंटिन्यूस में जाएंगे हम तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की ING फॉर्म। और जो हम फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएंगे तो शैल विल के साथ बी आ जाएगा, बी के साथ हमारे पास वर्ब की ING फॉर्म आ जाएगी। और उसके बाद जो हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे या फिर किसी के भी परफेक्ट में जाएंगे तो हमें हैज हैव के साथ, जो हमारे पास हैज हैव हैं इनके साथ हमेशा हमें वर्ब की थंब फॉर्म लगानी होगी। थर्ड फॉर्म इसमें क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा काम जो है पूरा हो चुका है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की तो हमारे पास क्या था, ये जो हैज हैव है इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और जो इसमें हमारे पास पास्ट परफेक्ट है इसमें हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट है उसमें शैल विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो हमारे पास अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम हैज हैव लगाएंगे लेकिन उसके साथ हम बीन भी लगा देंगे। हैज हैव बीन, कमिंग गोइंग रनिंग, ये सब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो ये हमारे पास परफेक्ट की सारी वर्ब्स होंगी, मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट की ये जितनी आप वर्ब्स देख रहे हैं, हैज हैव, हाइड और शैल विल हैव, ये सारी इसमें लगेंगी। हैज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये हमारे पास लगना है, लेकिन इसके साथ हमारे पास इसमें बीन और बी की ING फॉर्म। जैसा कि आप इसका नाम भी पढ़ रहे हैं, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पहले परफेक्ट तो इसमें पहले परफेक्ट की वर्ब्स आ गई, और कॉन्टिन्यूस तो इसमें कॉन्टिन्यूस की हमारे पास वर्ब की ING फॉर्म आ गई। मतलब कॉन्टिन्यूस के साथ हमारे पास वर्ब की ING फॉर्म ले रहा है ये। और परफेक्ट में ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास परफेक्ट की सारी वर्ब्स उठा रहा है। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी पढ़ने वाली टेबल के पास जरूर चिपका लीजिएगा ताकि आप इसको याद कर सकें धीरे धीरे। बिना इसके आप इंग्लिश तो बोल सकते हैं लेकिन बिना आप इसके इंग्लिश को समझ नहीं सकते कि पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। बाकी आप बोलने को तो बोल ही सकते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश को बोल रहे हैं, इंग्लिश में ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, या फिर आप कहीं से भी एक बार टेस्ट जब तक बढ़िया तरीके से नहीं खत्म कर लेते तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारे पास प्रेजेंट का जो हमारे पास इंडेफिनिट पढ़े थे हम, उसी को हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो आइए, जैसा कि अभी आपने देखा हमारी स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और हम अब आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी ये साफ साफ हमारे पास लिखा हुआ है। अभी हम इस पर जो एरर कर देंगे उसके बाद समझाने के लिए आपको जो इस पर लाइंस खींच देंगे वो आपको दिक्कत करेगा। प्रेजेंट का जो हमारे पास पहला होता है वो सिंपल प्रेजेंट, इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। हम अपनी फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। जैसे ये मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, ये हमारे पास उसकी हिंदी हो गई, ये हमारे पास इंग्लिश हो गया। अब जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हल रहे हैं तो इसमें इसे हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल और इसे साधारण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं आई एम ईटिंग फूड, तो मैं खाना खा रहा हूँ। अभी हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई टेंस होगा तो उसका कंटिन्यूस में क्या होगा, लास्ट में आ रहा होगा रहा, रही, रहे, इसमें ता हूँ, ती हूँ। तो इसमें हमारे पास आई एम ईटिंग फूड, इज एम आर ये रहा और वर्ब की ING फॉर्म ये रही। अब हम परफेक्ट में चलते हैं, तो परफेक्ट में ये रहा पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आप जैसा देख रहे हैं हैज हैव जो हमारे पास था वो ये रहा, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। इसके लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो अपलोड कर देंगे कि सेंटेंस में कौन किसके साथ कैसे प्रयोग होगा। आइए अभी हम इसको देखते हैं। ये रही हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो हमने आपको हिंदी में इसकी पहचान बताई थी कि लिया है, लिए हैं, ये आ गया। या फिर चुका, मैं खाना खा चुका हूँ, इसका भी सेम ही रहेगा, आई हैव ईटन फूड।
या फिर मैंने खाना खा लिया है, दोनों सेंटेंस सेम है। खा लिया या खा चुका हूँ बोल दूँ, चाहे जो। और यहाँ पर जो हमारे पास मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, जिसमें टाइम के साथ हमारे पास जो है रहा रही रहे आगे, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, आप लोग कमेंट बताइए। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले पास हमारे पास वर्ब की फॉर्म हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। और जो हमारे पास फूड फॉर 10 मिनट्स है, ये हम लगा दिए। अब इसके बाद हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। पास्ट के हम कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहेंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप इस स्लाइड की भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आपको समझाते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब साधारण भूतकाल, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। आई एट फूड, मैंने खाना खाया। इसमें जो हमने आपको बताया था, मैंने खाना खाया था, ये हमारे पास इसमें आ जाएगा परफेक्ट में। अब उसके बाद हमारे पास जो ये आई एट फूड, मैंने खाना खाया, आई वाज ईटिंग फूड पास्ट कंटिन्यूअस का, मैं खाना खा रहा था। आई हैड ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया था। आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा था। इन सभी में आप सेम ही देख रहे हैं, जो हमने आपको बताया वही सब यूज हुआ है। फ्यूचर में अब हम आते हैं, जो हमारे पास आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, इसमें गा ये आप देख ही रहे हैं, लास्ट में आया हुआ है आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा। इसमें आप जो देख रहे हैं, ये हमारे पास खाना खा रहा हूँगा, रहा हूँगा, रही होंगी, यही सब आ रहा है। आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा, चुके होंगे, यही सब आ रहा है। और उसके बाद इंग्लिश में आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, मैंने 10 मिनट से खाना खाया है, खा रहा हूँगा, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँगा, रहा हूँगा, रही होंगी, यही सब आ रहा है। आप देख ही रहे हैं आगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए आप, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये कौन सा सेंटेंस हो गया हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट, वह टीवी देख रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, शी इज वाचिंग टीवी। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पापा ऑफिस जा चुके हैं, डैड हैज गॉन टू ऑफिस, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे हमने पहचाना, चुके हैं, चुकी हैं, या फिर हैज गॉन से। आप इसमें से पहचानने की कोशिश कीजिए। तुम इतना हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग सो मच, इसमें हम क्या देख रहे हैं, आर, तो हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम क्या बता रहा है हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। या फिर रहा हूँ हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वह क्लास में बैठता है, शी सिट्स इन द क्लास, इसमें हमें यस या यस क्या बता रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। या फिर ता है ती है, क्या बता रहा है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मम्मी खाना बना रही हैं, मॉम इज कुकिंग फूड, इसमें हमें आईएनजी फॉर्म और इज क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, इसमें आप रहा हूँ, रहे हो देख कर क्या सोच सकते हैं, कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें आप टाइम भी देखिए, टाइम भी दिया हुआ है, तो इसके कारण ये क्या हो गया हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा आप देखिए यहाँ परफेक्ट की वर्ब लगी है, आई हैव बीन, और वेटिंग मतलब कंटिन्यू की, कंटिन्यूअस की वर्ब की एएनजी फॉर्म। बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, जो हमारे पास किड्स हैं वो गार्डन में खेल रहे हैं, इसका मतलब ये हमें कौन सी परफेक्ट दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उसके बाद चलिए हम पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं कल मूवी देखने गया था, इसमें आप क्या देख रहे हैं, आता था, आ था, ई थी, ये हमारे पास आई वेंट टू वॉच, इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म में जो है ये क्या बता रही है, पास्ट इंडेफिनिट। वह बहुत तेज दौड़ रहा था, ही वाज रनिंग फास्ट। वाज हमें क्या बता रहा है, वाज जो है हमारे पास ये हमें क्या बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, हमने लंच कर लिया था। वी हैड ईटन फूड, ये हमें क्या बता रहा है, मतलब कर लिया था, हमने पूरा कर लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास हैड हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट, ओ पास्ट परफेक्ट। वह स्कूल नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, इसमें हैड हमें क्या बता रहा है, पास्ट परफेक्ट। वह, मैं बचपन में बहुत शरारती थी, इसमें हमें वाज क्या कर रहा है, वाज हमें बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पर हमें वाज लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। इस सेंटेंस को आप हाईलाइट कर लीजिएगा,
हम इसको आपको बाद में समझा देंगे। तुमने क्या सोच रहे थे? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट वर यू थिंकिंग? मतलब ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, ये पास्ट कंटिन्यूस वर्ब हमें बता रहा है। वाज वर जो आपने अभी इसकी वो वर्ब की पहचान पड़ी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। इट वाज रेनिंग हैवली। वाज हमें क्या बता रहा है? पास्ट कंटिन्यूस। मैंने तुमसे पहले ही बात कर ली थी। आई हैड क्या बता रहा है? हमें पास्ट परफेक्ट। वे लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। दे हैड बीन क्या हमें बता रहा है? टाइम के साथ आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया था। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। हैड हमें क्या बता रहा है? पास्ट परफेक्ट। अगले वाले में हम चलते हैं। एग्जांपल ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली। दिल्ली में क्या बता रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। वह अगली बार जरूर आएगी। सी विल श्योरली कम। क्या? फ्यूचर इंडेफिनिट। हम शाम को मिलेंगे। वी विल मीट इन द इवनिंग। फ्यूचर इंडेफिनिट। तुम परीक्षा में अच्छा करोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट। वह नई किताब पढ़ेगा। ही विल रीड द न्यू बुक। फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं खाना खा चुका हूँगा। आई विल हैव ईटन। फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव। ये पार्टी में नाच रहे होंगे। दे विल बी डांसिंग। विल बी क्या हमें बता रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विल यू। विल यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। टाइम प्लस रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल हैव बीन स्टडीइंग। बारिश हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर जो हमारे पास स्लाइड है, इस स्लाइड में हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? आर यू गोइंग स्कूल डेली? नो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डू यू गो स्कूल डेली। ये हमारे पास जो है, इस सभी को आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड आपके लिए दोनों होमवर्क हैं, जिन्हें आप अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हमारा वीडियो मतलब पहला दूसरा वीडियो होगा हमारे चैनल पर। तो अगर इसमें कोई भी मिस्टेक आपको लगती है तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस मिस्टेक को अपनी नई आने वाली वीडियोज़ में सुधार सकें। तो इसी के साथ हम चलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक्स।